ये कैसे हो गया? मेरा मतलब है, ये चमत्कार कैसे हो गया? चल घर चल, चलो। चल चल चल। आंटी, आंटी अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन ऐसा करने से एक नहीं 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी। मेरी, नील की, नील जिससे शादी करेगा उसकी, मैं जिससे शादी करूंगी उसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नानी की, जिन्हें हार्ट अटैक के बाद अगर एक नई जिंदगी मिली है तो मेरी और नील की शादी की खबर सुनकर। मैं मानती हूं नील ने आपको ना बताकर गलत किया, लेकिन उसका कारण गलत नहीं था। उसको पता था अगर वो आपको बताएगा तो आप नाराज हो जाएंगी, आपको तकलीफ होगी। मैं मानती हूँ ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। नील ने शादी के डिसीजन की तरफ कदम इसलिए बढ़ाया है क्योंकि उसे पता था कोई समझे या ना समझे, उसकी आई उसके प्यार को जरूर समझेगी। शादी के डिसीजन को एक्सेप्ट करेगी, कुछ भी हो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। आंटी, नील आपको भगवान मानता है, क्या उसके भगवान उसकी खुशियां छीन लेंगे? प्लीज मान जाइए। मैं जानती हूँ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन आने वाला कल तो अच्छा हो सकता है। I प्रॉमिस, मैं अपनी इमेज को बदलने की कोशिश करूंगी, सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश तो जरूर करूंगी। आप मान जाइए, मत जाइए प्लीज। रिद्धि, ये क्या कर दिया तूने? मेरी पूरी प्लानिंग ही फेल कर दी। क्या हो गया सासू माँ? अरे आज तो आपकी बेटी की शादी है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे पे मुझे डर क्यों नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे आज तक तो सिर्फ मेरा बप्पालक मेरे साथ था, लेकिन अब मैं लेकिन अब मेरा लेडी लक मेरे साथ है। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और एक मजे की बात बताऊं, अब मुझे शादी करने से भी कोई नहीं रोक सकता। अरे नील, नील बिल्कुल सही कह रहा है। इन दोनों की जोड़ी तो भगवान ने ऊपर से ही बनाकर भेजी है।
इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। है ना? सिमरन, म्यूजिक जल्दी। हाँ। कंचन चोटवानी जी, क्या है? इस शादी के लिए मैंने हामी इसलिए भरी क्योंकि मेरे बेटे की मर्जी थी, लेकिन शादी होगी तो हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से होगी। बच्चों का प्यार ऐसे ही होता है ना, माँ बाप उनके सामने हार मान ही जाते हैं। मुझे पता था, मैंने हाँ कर दिया तो आप भी हाँ कर ही देंगी समधन जी। अब चाहे हमारा रिश्ता बनने वाला हो, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि आप किसके सामने खड़ी हैं। आप कंचन चोटवानी के सामने खड़ी हैं और कंचन चोटवानी के घर पर खड़े होके उनसे नजरें मिलाकर अपनी शर्त रखने की हिम्मत मत करिएगा, चाहे आप लड़के वाले ही क्यों ना हो। तो मत करिए शादी। लेकिन क्या है, तुम्हारी जो लड़की है ना, वो आई थी मुझे मनाने के लिए, इसीलिए मैंने हाँ कहा। वैसे मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। ए नीलू, चल बहुत हो गया, चल। अरे आई रुकिए आंटी। मैं मम्मी से बात करती हूँ आंटी, एक सेकंड। मम्मी, शादी किसी भी रीति रिवाज से हो, क्या फर्क पड़ता है? रिद्धि, तुम्हारी इससे अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम अपनी सास की साइड ले रही हो। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शादी होगी तो हमारे रीति और रिवाज से होगी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अरे हमारे घर में शादी हो रही है, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। अरे तो मत करो ना खर्चा।
मत करो खर्चा, सब लोग चलो हमारे चौल में। हाँ भाई चल एक अच्छा सा टेंट बांधेंगे और सब लोग मिलके धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन शादी होगी तो हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से होगी। कंचन चोटवानी की बेटी की शादी और चौल में? नेवर। क्यों? कंचन चोटवानी जी वहां पर भी इंसान ही रहते। भाई मेरी बात। गप बस। अपने ससुराल वालों की साइड लेने की सोची ना तो खूब मारूंगी तुझे। पर सुमति। बात कर आता अत्ता ना का बोलू। मान जाइए ना, इट्स ओके। आपके चौल में इंसान रहते होंगे, लेकिन कंचन चोटवानी ऐसे इंसानों से डील नहीं करती। तो मत करो डील, मैंने बोला। बस करो। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारी माँ जैसी, तो अब तुम दोनों की नहीं, मेरी चलेगी। मैं जानती हूं कि हर किसी को अपने तौर तरीके और रीति रिवाज बहुत पसंद होते हैं, तो किसी की भावनाओं को भी ठेस ना लगे, इसलिए ये शादी अब दोनों परिवार के रीति रिवाज के अनुसार होगी। पर चुप। वरना दूंगी दोनों को एक एक लगाकर। और याद रहे, ये हक मुझे उम्र से भी है और रिश्ते से भी। सही कह रही हैं आप परमेश्वरी जी। क्या बात है आजी, मजा आ गया। आई लव यू यार। आई लव यू टू। तो अब बता क्या करना है? तो बताओ ना आगे क्या करना है। अब सबसे पहले रिद्धि और नील की पत्रिकाएं मिलाई जाएंगी। पत्रिका? व्हाट इज पत्रिका? कुंडली ब्रो। What? कुंडली? What a backward thought. ये कुंडली वुंडली कौन मिलाता है आजकल? हम लोग मिलाते हैं। आप लोगों के लिए होगा बैकवर्ड, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है। अरे कुछ तो सच्चाई होगी ना पत्रिका में, इसीलिए तो बाहर के देश वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है तब समझ में आता है कि सही मेल है या नहीं। कुंडली मिलाना, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इस गवार ने तो मुझे जीतने का गुरु मंत्र बता दिया। बहुत कुंडली कुंडली कर रही है ना आप, तो बताइए, अगर इन दोनों की कुंडली ना मिले तो क्या आप नील और रिद्धि की शादी नहीं करवाएंगी? बोलिए ना, बताइए। आपकी सभ्यता आपको प्यारी है या आपका बेटा नील? अगर बेटे की बात आए ना, तो सभ्यता क्या, एक माँ भगवान से भी लड़ सकती है।
लेकिन एक बात तो है, मेरा नाम सुमति गंगाधर परांजपे है। और एक बात मैंने अगर कह दी तो मैं उसे वापस नहीं लेती। अगर इन दोनों की कुंडली नहीं मिली तो शादी नहीं होगी। अगर कुंडली सच में नहीं मिली तो? कैसे मिलेगी जब रियल लाइफ में हम नहीं मिलते, हमारी सोच नहीं मिलती, आदत नहीं मिलती, लाइफस्टाइल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो कुंडली कैसे मिलेगी? पॉइंट। पंडित से इन दोनों की कुंडली में इतने दोष निकलवाऊंगी कि शादी तो क्या, इनका एक दूसरे के सामने आना भी बंद करना पड़ेगा। मैं एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर को जानती हूँ, बुला लेते हैं उन्हें। कंचन, जब गंगाधर जी यहाँ पर हैं, तो किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है? इनसे अच्छा ज्योतिष का ज्ञान और किसके पास होगा? काफी लोगों को मामा, ये त्र्यंबकेश्वर के लोकल पंडित हैं। इन्हें कितना ही ज्ञान आता होगा और क्या ही पता होगा। मैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर को बुला रही हूँ, उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। दोनों के स्टैंडर्ड में इतना फर्क होगा तो सोचिए ज्ञान में कितना फर्क होगा। और वो एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेस टाइकून्स, उनके फैमिली एस्ट्रोलॉजर है वो। माफ कीजिएगा कंचन जी, ज्ञान कोई सोने का सिक्का नहीं है जो अमीरों के पास ज्यादा और गरीबों के पास कम हो। और उन लोगों की जिनकी आप बात कर रही हैं ना, उनके पास अगर ज्ञान होता तो बड़े बड़े लोगों के डिवोर्स नहीं होते थे। पहले आपने मेरा अपमान किया, मैंने सह लिया, लेकिन आपने मेरे ज्ञान और विद्या का अपमान किया है, उसे मैं नहीं सहूंगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इन दोनों की कुंडली में इनके मिलन का योग तो है ही। हे शिव शंकर, नील और रिद्धि बेटी का एक साथ होना, ये क्या संकेत दे रहे हैं? मुझे तो लगता है आप कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा पाठ तो बस एक बहाना था। आप यहाँ पर अपनी बेटे की जोड़ी एक अमीर लड़की से मिलवाने के लिए बैठे। कंचन, गंगाधर जी बहुत ज्ञानी पंडित है और इनके पास सिर्फ नासिक से नहीं, पूरे इंडिया से लोग वो दोष पूजा, कुंडली मिलान और बहुत सारी अन्य पूजा की विधि के लिए आते हैं। तू बस एक काम कर, जाके ना रिद्धि की कुंडली ले आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है परमेश्वरी जी। रिद्धि बिटिया की कुंडली तो आपने पूजा के समय भिजवाई थी, है मेरे पास फोन पे। और रही बात नील की, तो नील की कुंडली तो है ही मेरे पास। तो ठीक है पंडित जी, सबके सामने इन दोनों की कुंडलियां देखिए और बताइए कि इनकी कुंडली मिल रही है या नहीं। अवश्य। मिल नहीं रही। I knew it. I knew it.
मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। नहीं मिल रही है, बल्कि वर्ण, नाड़ी, घण सब मिला के 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं परमेश्वरी जी। लाजवाब। नानू 36 में से 32 गुण मिल गए हैं। अरे हम क्या इनका जोड़ा बनाएंगे परमेश्वरी जी? इनका जोड़ा तो साक्षात ऊपर से महादेव ने बनाकर भेजा है, और वो भी एक जन्म का नहीं, इनका साथ 7 जन्मों तक का है। सात फेरे नहीं, 7 जन्म में 6 महीने की शादी। वैसे तो आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती बाबा, पर लगता है कि इस बार आपके गणित में थोड़ी चूक हो गई। आई एम सॉरी अंकल, 7 जन्म तो क्या, ये शादी तो 7 महीने भी नहीं चलेगी। हम तो सिर्फ 6 महीने के लिए शादी कर रहे हैं। तो फिर पंडित जी लगे हाथ ना शादी का मुहूर्त भी निकाल दीजिए, शादी की तैयारियां शुरू हो सके। अरे परमेश्वरी जी, वो भी है तो परसों है वसंत पंचमी। शादी के लिए इससे शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता।